सागर टॉक्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि वीडियो लेट हो गई है, समथिंग 1 मंथ हो गया है। लेट होने का कारण है कोई विचार नहीं उठ रहा था कि आप लोगों से क्या बात करूं, किस बारे में बात करूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सागर टॉक्स जो मैं अपने असल जीवन में अनुभव कर रहा हूं, वही आप लोगों को इस सीरीज़ के माध्यम से बोलूँगा, आपको बताऊँगा। अगर आपके सहयोगी वो बात होती है तो आप उसे अपना सकते हैं, अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो हम आज अपनी बात शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग कहते हैं, मैं भी बचपन से सुनता आया हूँ कि दहेज प्रथा, कई बच्चे कहते हैं कि गलत है, हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। कुछ कहते हैं हमें दहेज लेना चाहिए। कुछ की नज़रों में दहेज लेना अच्छा है और कुछ की नज़रों में दहेज लेना बुरा है। तो आज हम इसकी तह तक जाकर पता करेंगे कि असल में कारण क्या है, क्यों दहेज ले रहे हैं लोग। मैं आप लोगों को इस वीडियो में ना ये कहूँगा कि दहेज लेना बुरा है, ना दहेज लेना अच्छा है। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा आप लोगों के सामने। उसके अंत में आपको जो भी उचित लगता है आप वो करें। एक बात बताइए, आप कोई अधिकारी हो जाते हैं, आप कोई कलेक्टर बन जाते हैं, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि आप किसी अन्य लड़की के पिता से लाखों रुपए उसकी हर्जानी करें, उसका हर्जाना भरें, उनसे लें, क्योंकि आप कलेक्टर हो गए हैं, क्योंकि आप कोई सरकारी अधिकारी हो गए हैं, क्योंकि आप कोई सरकारी अध्यापक हो गए हैं? क्या इसलिए हो गए हैं कि आप 10 लाख की मांग करें किसी अन्य व्यक्ति से? क्यों कर रहे हैं मांग? क्योंकि मैं अधिकारी बन गया हूं। माना आप अधिकारी बन गए हैं, आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम अन्य व्यक्ति से वो पैसा खींचे अपने हाथ में लें, वो उनसे लेना शुरू कर दें? क्योंकि मैं अधिकारी हूं, क्योंकि मैं कलेक्टर हूं, क्योंकि मैं अध्यापक बन गया हूं, इसलिए आपको 10 लाख रुपए देना चाहिए। जैसा कि कुछ दिन पहले हमारे परिवार में कुछ रिश्तेदार के यहाँ पे शादी हुई, तो उनका लड़का पुलिस में कोई अधिकारी हो गया है, कोई इंस्पेक्टर बन गया है। अब रिश्ते वाले आए, लड़की वाले आए, तो उनके पिताजी की मांग थी कि हमें 22 लाख रुपए चाहिए। अगर आप 22 लाख देते हैं तो ये शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी। हालांकि संविधान के अनुसार ये दहेज प्रथाएं कानूनन कई सारे अपराध हैं। जब भी कोई आपस में तालमेल बिगड़ जाता है लड़का लड़की वालों के बीच में, तो लड़की वाले उन पर दहेज प्रथा का केस कर देते हैं। समझ रहे हैं? वो तो सिर्फ बने बने की बातें हैं, तब तक ही शादियां चलती हैं। जब कोई दिक्कत हो जाती है तो वो कानूनन तो अपराध है ही, वो तो अपने आपस में डील कर लेते हैं, भैया 10 लाख चाहिए हमें, हमारा लड़का अधिकारी हो गया, बोले ठीक है भैया दे देंगे हम। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, हम लोग कई बार आपस में दोस्तों के बीच बैठते हैं तो कहते हैं हमारी नाक कटवा दी तुमने, हमारी बेइज्जती हो गई। तो क्या जब हम किसी अन्य व्यक्ति, अन्य किसी लड़की के पिता से हम लाखों रुपए ले लेते हैं शादी के नाम पर, दहेज के नाम पर, तो क्या तब हमारी नाक नहीं कटती? क्या तब हमारी बेइज्जती नहीं होती? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लेना चाहिए, बस मैं अंदर एक क्वेश्चन मार्क डालना चाहता हूं हम और आप सभी के, जिसकी शादी नहीं हुई है अभी, कि क्या हम जो उनसे पैसे ले रहे हैं, क्या हम उसके अधिकारी हैं? क्या हम ठीक कर रहे हैं? माना आपको गाड़ी की आवश्यकता है, आपको 2 व्हीलर की आवश्यकता है, 4 व्हीलर की है, कुछ बड़े बड़े महंगे महंगे सामान खरीदना है आपको घर के, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप अन्य व्यक्ति से लें? आप शादी कर रहे हैं, आपका इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ों की इच्छा रखते हैं अपने अंदर कि हमें फलानी चीज़ खरीदना है, तो आप उसे स्वयं क्यों नहीं खरीद लेते पहले ही? क्यों दूसरों से भीख मांगने की आपको जरूरत पड़ रही है? क्या आपका आत्मसम्मान इतना नीचे गिर गया है कि हम एक तो शादी कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति से कह रहे हैं आप हमें 10 लाख रुपए भी दीजिए, 22 लाख रुपए भी दीजिए? तो जैसा कि उनको जब 22 लाख रुपए जिस व्यक्ति ने दिए तो वहां उस लड़के की शादी हुई। और सबसे असल बात यह है कि हम जो विवाह कर लेते हैं, प्रेम के आधार पर विवाह नहीं करते। हम करते हैं माता पिता के आधार पर, पंडितों के आधार पर, कुंडलियों के मिलान के आधार पर,
कौन से ग्रह मिल रहे हैं, कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं, उनके आधार पर हम विवाह करते हैं। लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि जो दो दिल मिलने जा रहे हैं क्या वो राजी हैं या नहीं। हमारे नक्षत्र राजी हो जाते हैं, हमारी कुंडलियां राजी हो जाती हैं, हमारे रिश्तेदार राजी हो जाते हैं, हमारे माता पिता राजी हो जाते हैं, हमारे घर वाले राजी हो जाते हैं, लेकिन शायद वो दो हृदय जो मिलने वाले हैं वो राजी नहीं हो पाते। और कोई उनसे पूछने की आवश्यकता भी नहीं समझता। क्या पूछना है, जब पिता ने कह दिया तो शादी वहीं होगी। माना कई बच्चे कहते हैं कि जो हमारे माता पिता कहेंगे, कई लड़कियां कहती हैं हम वही जगह उसी जगह शादी करेंगे। ये बात गलत है। माना आप लोगों को पढ़ाया है, उन्होंने लिखाया है, आपका पालन पोषण किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहाँ कहेंगे आप वहाँ शादी कर लें। सबसे पहली भूमिका होती है क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं, क्या आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं या नहीं। अगर आपके पास घोड़े को बांध दिया जाए और सालों साल आप उसके पास रहेंगे तो आपको उससे भी प्रेम हो जाएगा, उसे आपसे प्रेम हो जाएगा। उसे प्रेम नहीं कहते। अब आप जान लेते हैं मजबूरी में कि हाँ अब यही है, आगे और पीछे सब यही है, तो इसके साथ ही रहना है हमें, तो हमारा आगे जीवन चलने लग जाता है। एक मजबूरी के साथ हम जीने लगते हैं। तो मैं बात कर रहा था, क्या हमें लेने का अधिकार है? हमें कोई भी सामान लेना है, कोई चीज़ खरीदना है, हम उसे स्वयं खरीद लें। अगर हम में इतना सामर्थ्य नहीं है तो हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी अन्य व्यक्ति के सामने कोई शर्त रखें कि आप 10 लाख दें, फलानी चीज़ दें, 4 पहिए की गाड़ी दें, 2 पहिए की गाड़ी दें, क्योंकि मैं अधिकारी हो गया हूँ। आप अधिकारी हुए हैं, आप अधिकारी होकर किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। आपने पढ़ाई की किसके लिए? खुद के लिए। आप खुद फाइनेंशियली फिट होना चाहते थे, खुद पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए आपने पढ़ाई लिखाई करी। आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप अन्य व्यक्ति से मांग करें। माना कि हमारे माता पिता पहले ज़माने के लोग हैं, उन लोगों की सोच में और हमारी सोच में बहुत अंतर हो जाता है। वो कहते हैं, उनकी नज़र में लगता है कि दहेज लेना चाहिए, लेकिन अपने आप से एक बात पूछ कर देखें, हमने पढ़ाई करी, हम नौकरी कर रहे हैं, इसका हम दूसरे व्यक्ति से हर्जाना क्यों लें? मुझे अगर 2 पहिए की गाड़ी खरीदना है तो हमारे अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए। जब मैंने इच्छा प्रकट की है कि मुझे कोई डीलक्स, सीडी डीलक्स या हीरो की कोई गाड़ी खरीदना है, तो मैं खुद 70-80 हज़ार रुपये कमाऊं, उसके बाद खरीदूं। ना कि लड़की के बाप से कह दूं कि आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए क्योंकि हमें पल्सर गाड़ी खरीदना है, आप हमें 10 लाख रुपए दीजिए क्योंकि हमें 4 पहिए की कोई गाड़ी खरीदना है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें हम अपने आत्मसम्मान को खोते हैं। अगर नहीं है सामर्थ्य तो आपको कोई मांग रखने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी अन्य व्यक्ति से कोई चीज़ मांगें कि आप हमें ये दीजिए। और किन आधार पर मांगें? क्योंकि आप अधिकारी हो गए हैं। दहेज प्रथा अच्छी है, गलत है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा, ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, कि हम और आप अपने आप से स्वयं से सवाल करें कि हम क्यों अपनी इच्छाओं की भरपाई किसी अन्य व्यक्ति से क्यों करें। हम शादी है, अच्छी बात है, करिए, कोई समस्या थोड़ी है, लेकिन कोई अगर ज़रूरत है चीज़ की तो हम खुद खरीदें। हम खुद इतना ईमानदारी से अपना पैसा कमाएं कि हम वो चीज़ खरीदने के लायक हो सकें। और लायक नहीं है तो हमें बड़ी इच्छाएं रखने का कोई अधिकार नहीं है। हो सके तो आप खरीद लें, ना हो सके तो अन्य व्यक्ति पर उसका बोझ ना डालें। मैं आपको कोई भी इस सदाचार के वाक्य नहीं कहूँगा कि लड़की के पिता पर क्या बीतती है, क्या होता है, वो लड़की अपना परिवार छोड़कर आपके यहाँ आती, नहीं, मैं ये सब दलीलें नहीं दूंगा आपको। मैं सिर्फ एक ही सवाल करूँगा, आप खुद से पूछें कि आपको क्या अधिकार है, क्या आपका आत्मसम्मान नहीं बचा है, क्या आप इतने नीचे गिर गए हैं कि आपको अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ रही है। 2 पहिए की, 4 पहिए की गाड़ी खरीदने के लिए अन्य व्यक्ति के पिता से भीख मांगनी पड़ रही है। और एक और बात, जब भी आपने सुना होगा कि सामने वाले ने उनके ऊपर दहेज प्रथा का केस कर दिया है, क्यों होता है ऐसा? जो भी लड़की का पिता आपको सामान देता है वो अपनी लड़की की शादी करने के लिए देता है। हमारे आसपास जो वातावरण है, हमारे समाज में जो भी लोग हैं, ऐसा माहौल हो गया है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी डिमांड रखी, अब वो नहीं दे पाए तो क्या होगा? उनकी लड़की तो बैठी रहेगी। तो पिता इस चिंता में रहता है, तो ये प्रयास करता है, चाहे हमें किसी व्यक्ति से कर्ज लेना पड़ जाए तो वो लेता है, और जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं उन्हें पूरा करता है, क्योंकि उसे अपनी लड़की की शादी करना है।
और जब कोई दिक्कत हो जाती है तो वो लोग केस भी कर देते हैं, क्योंकि एक तरह से आपने काम गलत किया ही है। वो तो एक मजबूरन उन्हें वो सब करना पड़ जाता है, और हम खुशी खुशी शादी कर लेते हैं, बैंड बाजा लेके पहुंच जाते हैं, और छोटी छोटी बातों में हम अपने दोस्तों के बीच कुछ अगर हो जाए ऊंच नीच तो कहते हैं तुमने हमारी नाक कटवा दी, तुमने हमारी बेइज्जती कर दी। लेकिन कभी अन्य व्यक्ति से भीख मांगकर हमारी बेइज्जती नहीं होती है, हमारी नाक नहीं कटती है, क्योंकि हम कभी बेचारी नहीं करते। जैसा माँ बाप ने कह दिया, माना आपकी नहीं चल रही है, लेकिन आप इतना तो कहें कि पिताजी अगर कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो मैं खुद इतना योग्य बनूंगा, मैं खुद उसे कमाऊंगा, जिससे कि हमें किसी अन्य व्यक्ति से मांगने की आवश्यकता ना पड़े, अन्य व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े कि आप हमें पैसे दीजिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तब जाके हम शादी करेंगे। कई लोग इसके खिलाफ होते हैं कि नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने पढ़ाया, अपने बच्चे को इतना पैसा लगाया है, अब शादी में भी खर्च होना है, तो क्या इसका मतलब यह है कि लड़की का पिता वो भरेगा आपका? नहीं, हमें खुद से पूछने की आवश्यकता है, हमें किसी अन्य व्यक्ति की राय लेने की ज़रूरत नहीं है कि समाज में लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब हम और आप अपना विवाह करेंगे और जब हम इस बात को गहरे में चिंतन करेंगे कि हम खुद इतने योग्य होंगे, उसके बाद ही विवाह करेंगे। अगर नहीं हो सकते हैं तो किसी व्यक्ति से भीख नहीं मांगेंगे। मान लीजिए आज आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है, आप ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, तो जिस व्यक्ति से आपका प्रेम है, वो लड़की आपको पसंद करती है, आप उन्हें पसंद करते हैं, आप विवाह कीजिए, लेकिन कोई डिमांड ना रखें वहाँ पे। वो कोई कहे, परिवार वाले माता पिता या कोई भी अन्य व्यक्ति कहे कि क्यों नहीं मांग रहे हैं आप, तो उनसे कहना कि हम अभी इतने नपुंसक नहीं हो गए हैं, हम इतने नालायक नहीं हैं, अभी हमारा खुद का आत्मसम्मान है, हम उसको ध्यान में रखकर हमसे बनेगा तो हम खुद उसे खरीद लेंगे, आगे चलकर कमा लेंगे और सब अपनी इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ति कर लेंगे, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से भीख नहीं मांगेंगे। जिस दिन ये बात हम और आपके अंदर हृदय तक चली जाएगी और एक ठप्पे की भांति छप जाएगी, तो विश्वास मानिए ये दहेज नाम की चीज़ हमारे समाज से, सारे देश से समाप्त होना बहुत दूर नहीं है। सिर्फ एक सवाल करना है हमें कि हम क्यों उनसे मांग रहे हैं। हम नौकरी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे थे इसलिए हमारी नौकरी लगी, हमें पैसा कमाना था इसलिए हमारी नौकरी लगी। असल में चाहते हम ही थे, हमारे माँ बाप भी चाहते थे, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति इसका बलि का बकरा ना बने, ये प्रयास हम करें। खुद से पूछें, हमारा आत्मसम्मान है, और अपने आत्मसम्मान की गरिमा, अपना गौरव, उसका सम्मान बनाए रखें हमेशा। वो इतने मजबूत हों कि जो भी इच्छाएं हैं परमात्मा हमें इतना सामर्थ्यवान बनाए, इतनी शक्ति दे, इतनी ऊर्जा दे कि जो भी इच्छाएं वो हमारी पूरी हो सकें, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना किसी से भीख मांगे। तब क्या होगा, कोई भी व्यक्ति विवाह करने से पहले सोचेगा नहीं। आज हमारे समाज में कई लड़कियां ऐसी होती हैं, कई परिवार ऐसे हैं कि कुछ चंद पैसों के चक्कर में वो एक अच्छी लड़की होते हुए भी एक अच्छे परिवार में नहीं पहुंच पाती है। कई परिवारों में ये डिमांड होती है कि हमें बहू अच्छी चाहिए, हमारी मांग नहीं है, लेकिन हमने अपने चारों तरफ जो वातावरण बना दिया है दहेज लेने का, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तो जो व्यक्ति गरीब लड़की का पिता है वो कभी हिम्मत नहीं कर पाता कि आपके दरवाजे पे पहुंच सके, क्योंकि उसे मालूम है हम इतने उन्हें देने योग्य हैं ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि इन लोगों की भी डिमांड होगी। हम भले ही चाहे करोड़पति हों, लखपति हों, लेकिन वो जानता है, उसके मन में संशय रहता ही है कि हम इतने छोटे हैं, हमारे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है, हम उन्हें क्या देंगे अपनी लड़की के साथ। इस वजह से कई परिवारों में कई अच्छी लड़कियां नहीं पहुंच पाती हैं, और जिन्हें नहीं पहुंचना चाहिए वो पैसे के बलबूते पे कई लोग लालच में शादी कर लेते हैं कि उन्होंने हमें ज़मीन दी है, उन्होंने हमें दहेज दिया है, लाखों रुपए दिए हैं, बोले ठीक है कोई बात नहीं। और शादियों का जो आधार है वो प्रेम नहीं है। शादी हो जाएगी, बोले कहेंगे प्रेम बाद में होता रहेगा, कोई समस्या नहीं है। प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है, शादी महत्वपूर्ण है, तो हम कर लेते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, बस यही छोटा सा मैसेज आप लोगों को देने आया था कि दहेज प्रथा को लेकर आप ज़्यादा चिंतित ना हो। बस एक सवाल खुद से पूछें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या ये मांगना ठीक है। इस तरीके के जब आप स्वयं से सवाल करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो विश्वास मानिए आप जो भी कदम उठाएंगे इसके बाद, जो भी निर्णय लेंगे,
वो समाज के हित में होगा, अपने परिवार के हित में होगा, आपके आत्मसम्मान के हित में होगा, वो आपके जीवन के हित में होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। अंत में हम 5 मिनट मन बैठेंगे, शांत बैठेंगे और यही मैसेज देंगे कि जब भी समय मिले, हाँ कई दिनों से मैं खुद नहीं बैठ पाया हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि हम आधे 1 घंटे अपने लिए समय निकालें जब भी संभव हो सके। तो बस यही वीडियो के अंत में मैसेज दे रहा हूँ। मेरे सामने घड़ी लगी हुई है, अभी समथिंग हो रहा है, शाम का 7:10 होने वाला है। तो हम 5 मिनट वीडियो के सामने बैठेंगे। आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे बैठना है। कुछ भी नहीं, आप चाहें तो आंख बंद कर लीजिए, मैं आंख बंद करूँगा या फिर खुला बैठूँगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा समय क्या हो रहा है। उसके बाद आप जैसा भी चाहें आप बैठ सकते हैं अपने घर में। स्वस्थ होकर बैठ जाएं, कोई भी तनाव ना रखें अपने शरीर में, खाली बैठें। चाहे तो आँख बंद कर सकते हैं, चाहे तो खोल सकते हैं। बस अंदर जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें बस देखते रहिए। कोई भी हमें उसकी प्रतिक्रिया नहीं करना है, कोई भी जवाब नहीं देना है और चिंतित नहीं होना है। जो भी हो धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। समय हो गया है 7:10, 15 पे हम एंड करेंगे।
चलिए, तो हम वीडियो को ऑफ कर रहे हैं और जो कुछ भी आप लोगों से कहा है उसे ध्यान रखें और प्रयास करें कि हम जब भी हमारे विवाह का समय आएगा, जब भी आप शादी करें, और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका भी विवाह नहीं हुआ है, जिन्होंने ले लिया है, कोई समस्या नहीं है। अब उसके प्रति खुद को अपने अंदर गिल्ट महसूस ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कर लेते हैं, हाँ हम इंसान हैं, कभी गलतियां हमसे हो जाती हैं, आपसे हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो कर आगे पछताएं। तो पछताना नहीं है, हम पछता रहे हैं, इससे पहले एक गलती कर चुके हैं, अब पछता रहे हैं, उसके बाद भी अगली गलती कर रहे हैं। इसलिए ऐसा ना करें। ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता है। कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, कभी हमें उसके बारे में समझ नहीं थी, और आज अगर हम उस चीज़ को समझ रहे हैं तो अच्छा ही तो है। हो गया, कोई बात नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्य व्यक्ति से भी कुछ कहें, बस उससे यही कहें कि आप एक बार अपने खुद से सवाल कर लीजिए। उसके बाद में आपको जो भी अंत में जवाब आता है, जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, वो आपका है। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपको जो चाहिए, आप जो चाहते हैं आप वो करें। लेकिन एक बार खुद से सवाल पूछने का तो हम समय निकाल ही सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो कुछ भी आप लोग कहना चाहते हैं आप वीडियो के अंत में कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बाकी अगर नहीं जुड़ना चाहते तो कोई आवश्यकता नहीं है। अपना प्रेम बनाए रखें, और अगली वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। आप लोगों से बात करेंगे पोर्नोग्राफी को लेकर, जो कि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।